राधे राधे, राधे कृष्णा सभी को। तो फिर आ गई एक मैं न्यू खबर लेके। वैसे बताने वाली तो नहीं थी, बट ये भी मैं बता दे रही हूँ। मेरी बात हुई थी कृष्णा के बाबा से, वो आए हुए हैं ना अपने पोते के पास। तो दो बातें उन्होंने भी कर ली। कह रही इनसे हमारी भी बात कराओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बट बातें अच्छी कर रहे थे। कोई नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी टाइम वक्त आता है ना, सब अच्छे के लिए आता है, कोई गलत के लिए नहीं आता। लेकिन जो गलत टाइम आता है ना, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए सीख दे के जाता है आगे के लिए। तो उस चीज़ को लेकर हम सतर्क हो जाएं। तो एक न्यू खबर और है, आपको बता दूं। मैंने अभी ब्लॉग देखा है संजना का। तो संजना जी उसमें बोल रही हैं मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सहा है। मेरे पापा ने मम्मी को प्रेस से मारा, डंडों से मारा है, चिमटों से मारा है, तवों से मारा है। मारा होगा, ये तो हर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी किसी से कहने वाली बात तो है ही नहीं। ये चीज़ तो चलती है, नॉर्मल है ये चीज़ तो। और दूसरी बात, मारा भी होगा तो कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा। बेवजह तो कोई पति अपनी पत्नी को मारेगा ही नहीं, कुछ तो रीज़न रहा होगा, तभी तो मारा होगा। और कुछ बातें ऐसी हैं, अब मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों के लिए, आप खुद समझ सकते हो। ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, बट मैं बोलने के लिए तो मैं कुछ भी भौंक देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातों से मिर्ची लग जाती है, इसलिए। तो और एक का हमने रिएक्शन चैनल है किसी का, हमने उनका वीडियो देखा है। तो वो संजना के पापा के लिए यानी कृष्णा के बाबा के लिए बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। अरे अंकल जी, आपके एक बेटा गलत था, एक बहू गलत थी, दूसरा बेटी भी गलत हो गई, बहू भी गलत हो गई, सारे लोग कैसे गलत हो गए, आपको किसी ने रोटी नहीं। तो अंकल तो गलत थे, उनके बहू बेटों ने खाना नहीं दिया, क्या तुम खिला रही हो खाना बना करके? बताओ। बोलने से पहले ना, ये रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। रिएक्शन चैनल तो आपने बना लिया, लेकिन तमीज़ नहीं है तुम्हारे लिए रिएक्शन देने का, बिल्कुल भी। गलत बहू बेटा गलत ठहराया, घर वाली गलत ठहराई है, उन्होंने कुछ तो रीज़न रहा होगा। तुम्हारे भौंकने से अंकल गलत नहीं है, ना मुस्कान गलत है। आई समझ में? तुम जो रिएक्शन देती हो ना, तो थोड़ा तरीके से दिया करो। ये भौंकती हो ना, ये भौंकना तुम्हारा ज़्यादा ठीक नहीं है। आए समझ में? रिएक्शन चैनल तो बना के बैठ गई हो तुम, लेकिन तुम, हमें पता है रिएक्शन कैसा देती हो, सब जानते हैं हम, पागल नहीं है, नाच खाते हैं हम भी। तुम ये कहीं इतना जो बोलती हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि किसी को मेरे शब्द बुरे नहीं लगे। और कई लोगों ने मुझे बोला भी है कि इनको थोड़ा समझा लो, ये रिएक्शन देती हैं तो कुछ भी बोल देती हैं बिना सोचे समझे, ऐसे मत बोला करो। आए समझ में? रिएक्शन दिया करो, थोड़ा तरीके से दिया करो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो अंकल जी तो गलत हैं, मान लिया, वो तो आर्मी में थे, उन्होंने तो घर परिवार देखा ही नहीं, कहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हुआ। एक आर्मी वाला बंदा हो, अगर उसकी ड्यूटी कहीं पोस्टिंग दूर हो, तो वो घर में क्या देखेगा? कोई जल्दी से छुट्टी तो मिलती नहीं है आर्मी वालों को। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भी लग जाती है, 8-8, 10-10 महीने भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन औरतों को भी थोड़ा अपने आप को भी सुधार के रखना चाहिए, घर परिवार सब चीज़ देखनी चाहिए। और परिवार में और भी सदस्य होते हैं, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अपनी बात कर रही हूँ, मेरे ऊपर है, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो उस चीज़ को मुझे ही मैनेज करके चलना है। कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या किसको क्या देखना है, मुझे देखना है। वो फर्ज मेरा है, पति का नहीं है। पति का नहीं है फर्ज भाई, वो मेरा। घर में मैं रहती हूँ और पति ने अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, यानी घर परिवार में और भी जो सदस्य हैं, मेरे ऊपर छोड़ा है। तो वो जिम्मेदारी मेरी है उनको देखने की। आए समझ में? और तुमने क्या देखा? किसी को नहीं देखा, सिर्फ खुद को देखा, खुद को। आए समझ में? खुद को देखा, तुमने किसी को नहीं देखा। कहते हैं ना, माँ बच्चों को वो संस्कार दे देती है, कोई टीचर नहीं दे पाता है। हमारे पास भी बच्चे हैं, बाप की गलती नहीं होती है,
बच्चों को संस्कार देने में माँ की गलती होती है। माँ जैसे बच्चों में संस्कार देगी और माँ के जैसे संस्कार होंगे बच्चा वही करेगा। बेटी अक्सर संस्कार माँ के लेती है। बेटी हमेशा माँ की परछाई होती है। अगर माँ सही है तो बेटी सही होगी, माँ गलत है तो बेटी भी गलत ही निकलेगी। ये चीज़ मैंने देखी और बहुत नोटिस किया, बहुत लोगों की नोटिस की है मैंने। आए समझ में? तो ये अंकल जी कहाँ से गलत हो गए? तुम ये रिएक्शन दे रही हो ना, अंकल जी कहाँ से गलत हो गए? मेन चीज़ ये है कि देखो, मैं कुछ भी भौंक देती हूँ, मेरा मुंह से बात जो आती है ना बाहर निकल के, तो मैं फिर बोल देती हूँ, मुझे रुका नहीं जाता है। इसमें अंकल भी गलत नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आंटी की भी गलती वही होगी, कहीं ना कहीं वही होगी। दो नहीं होंगी तो एक गलती आंटी की भी रही होगी। आए समझ में? जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो उस चीज़ को हमें देखना है कहाँ सही है क्या गलत है। और पति को क्या मालूम भाई? पति साल भर में 3 महीने में 6 महीने से ड्यूटी आ रहे तो पति को क्या पता? मैं कुछ भी कर रही हूँ घर में, पति को क्या पता? और ऐसा नहीं है कि पड़ोसी नहीं बताते, पड़ोसी एक एक बात सब बता देते हैं, सबके लिए बताते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि जो कोई इंसान नहीं बताए। आए समझ में? सब बता देते हैं। जब आप रिएक्शन देती हो ना तो थोड़ा सोच समझ के दिया करो, बिना सोचे समझे मत बोला करो। आए समझ में? और कुछ औरतें तो ऐसी हैं कि अपनी सच्चाई छुपा रही हैं, पर्दे में छुपा रही हैं कि हमारी कहीं किसी को पता नहीं लग जाए। ऐसी बात नहीं है जो पता नहीं लगे। गलत चीज़ों में ना तो दीवारों के भी कान हो जाते हैं गलत बात के लिए तो। और ये कहते हैं ना हमारी बात तो घर में थी लेकिन बाहर कैसे पहुंची। उस टाइम जब गलत करती है ना औरतें तो दीवारों के भी कान हो जाते हैं। ये बात याद रखना। गलत इंसान छुप नहीं सकता कहीं पर भी। दो नहीं पता चलेंगी तो एक बात ज़रूर पता चलेगी घर में। मैं घर में बैठी हूँ, क्या मेरे पति को मालूम नहीं है कि मेरी औरत कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? मान लिया मेरे पति बाहर रहते हैं तो मेरे पति को कुछ पता नहीं रहता है कि मेरी बीवी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है घर में रह के? सब पता रहता है। आदमी का दिमाग नहीं बहुत चलता है, औरत से ज़्यादा चलता है। औरत चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, आदमी का दिमाग बहुत चलता है। और विश्वास भी देखो पति उस पत्नी पर करता है जो विश्वास करने लायक हो। जो औरत ने विश्वास ही तोड़ दिया तो पति एक बार मौका देगा, 2 बार मौका देगा, भाई तीसरे बार मौका कहाँ से देगा वो? जब तुम्हारे लिए सरेआम पकड़ लेगा वो, क्या फिर वो मुंह दिखाने लायक रहेगा समाज में? बताओ, समाज में मुंह दिखाने लायक रहेगा क्या वो इंसान? क्या उस पत्नी के साथ वो रह सकता है? नहीं रहेगा। कोई पागल नहीं है जो रहेगा। गलतियां होती हैं, सुधारी जाती हैं। एक गलती होगी सुधार दी, 2 गलती होगी सुधार दी, तीसरी गलती भाई नहीं सुधरती है। जो समाज में बैठने वाला इंसान होगा ना वो इन चीज़ों को कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। गलत चीज़ों के लिए, गलत औरत के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो भाई सोचेगा इस औरत से तो मेरा पीछा छूटे ना, वो भला है। कब तक झेलूंगा मैं, कब तक देखूंगा इस चीज़ के लिए? तो ये चरित्रहीन औरतों की पहचान है। वो अपने पति से कभी खुश नहीं रहती हैं चरित्रहीन औरतें, तो पराये मर्द से ही खुश रहती हैं, क्योंकि उनको पराये मर्दों की हवा लगी हुई होती है। अपना मार देंगी लेकिन दूसरे पति को खुश रखेंगी। क्यों? उसी के साथ तो उसकी ज़िंदगी कटनी है। अपने पति के साथ कैसे खुश रहेंगी वो? मैं सही या कोई और सही या कोई और पत्नी सही, किसी की भी सही, भाई पति 1-2 बार मौका देगा, तीसरे बार कोई पति मौका नहीं देगा अपनी पत्नी के लिए। और जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है कि मेरे माँ बाप को भाई तुझे देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा। क्यों भाई मुझे देखना पड़ेगा? मैं तो अपने पति की कमाई खाती हूँ, उसकी भाई नोट रखती हूँ, उसी को उस पर चलती हूँ पलती हूँ, तो मुझे तो भैया देखना पड़ेगा उसके माँ बाप के लिए। क्यों पति के माँ बाप को नहीं देखूँगी? किसकी सेवा करूँगी मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? क्या मैं ठुकरा दूँ? एक बेटे ने ठुकरा दिया, दूसरे ने ठुकरा दिया, क्या तीसरे भी ठुकरा देंगे? नहीं। जब मेरे में उनका दिल है ना माँ बाप का, तो मैं ही कर सकती हूँ। बहुत सी औरतें तो अपने सास को भी ठुकरा देती हैं कि हमसे नहीं होगा, कि हमसे नहीं होगा। पति अलग लेके रहते हैं उनके, तो बताओ
क्या तुम अपने सास ससुर को 2 रोटी 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती हो? क्या उनकी सेवा नहीं कर सकती हो? आपको भी किसी की सास बनना है या बनी हो या बनोगी, तो तुम्हारी कौन सेवा कर देगा? तुम उम्मीद लगाए बैठी हो कि हमारी बहुएं सेवा करें, तो तुम्हारी बहुएं सेवा कैसे कर देंगी? क्योंकि तुमने ही अपने सास ससुर की सेवा नहीं की है, तो तुम बहू बेटा कैसे कर देंगे आपकी? बताओ। जब मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँगी ना, तो मेरी बेटी भी मुझसे वही संस्कार सीखेगी कि मेरे माँ ने किया है ना, तो मैं भी करूँ। जब माँ ने ही नहीं किया तो बेटी कहाँ से करेगी? बेटी और दूर दूर भागेगी कि मैं क्यों रहूँ, मैं तो वही अलग रहूँगी। बेटी भी यही सोचेगी कि मैं को अपने सास ससुर में रहूँ, मैं भी अलग रहूँगी अपने पति को लेकर के। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो खुद में संस्कार जैसे होते हैं ना, चरित्रहीन वाले, वैसे ही अपनी बेटियों को दे देती हैं। कम से कम इतना रखो अपने पतियों को कि समाज में मुंह दिखाने लायक रहें, 4 आदमियों में बैठ के सर ऊंचा करके बात कर सके। इतना नहीं कि सर झुका करके बात करे, ठीक है। और बेटी भी वही अच्छी लगती है जो माँ बाप का सर ऊंचा रखे। झुकाने वाली बेटी को तो ना काट के फेंक दिया जाए, वो अच्छा है। ऐसी बेटी से तो बिना बेटी के रह लो। जो दुनिया में नंगा नाच हो रहा है सोशल मीडिया पर, हर तरह का इंसान है, एक से एक पढ़ा लिखा इंसान है। ये क्या होता है? ये रंडी नाच होता है सोशल मीडिया पर, गंदगाई होती है ये सोशल मीडिया पर, सबको दिखाई देता है। अगर ये शब्द मेरे बाप बोल देंगे ना मेरे लिए, उस दिन अपना इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी मैं, और ना ही दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी वीडियो सब देखते हैं कि मैं कैसी बनाती हूँ और क्या बोलती हूँ। ऐसा समझे, माँ बाप ने पैसा खर्च किया है पढ़ाने लिखाने में। ये नहीं है कि तुम गाली बको, बदतमीजी करो या चड्डा पहन के घूमो दुनिया में, दिखाओ कि यहाँ डोल रहे हम वहाँ डोल रहे। वो चीज़ हमें अलाउ नहीं है, माँ बाप की नहीं है, दूसरी बात ससुराल में भी नहीं है। कुछ भी खा लो पैर लो अपने घर में, लेकिन बाहर तरीके से ही जाना होता है हमारा। आए समझ में? जब तक हमारे लिए परमिशन नहीं है, जब तक हम निकल नहीं सकते इस चीज़ को लेकर के। मैं भी सिटी में रहती हूँ, सिटी में रहती हूँ, गौर सिटी मेरे बिल्कुल नज़दीक है, मॉल मेरे नज़दीक है। अकेली कभी नहीं गई होंगी मैं। जब हस्बैंड को छुट्टी मिलती है उसी टाइम उनके साथ ही जाती हूँ मैं, कभी अकेली नहीं जा सकती मैं। इतना है कि मार्केट वगैरह जब जाती हूँ तो बस सब्जी वगैरह लेने बस इतना जाती हूँ, वो भी घंटे आध घंटे के लिए, उससे पहले ही वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की लगी रहती है। मेरे बच्चे घर पर अकेले। आए समझ में? ये तुम्हारे संस्कार किस काम के? तुमने पढ़ाई ग्रेजुएट किया है, क्या किया है क्या नहीं किया, हमें तो लगता नहीं कि तुमने कुछ किया है। बातों से हमें नहीं लगता कि तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की है, पहनावा देख के हमें नहीं लगता बिल्कुल भी कि कुछ किया है। तो उन्हीं औरतों से मेरा कहना है कि तुम ये अपने करतूते छिपाए क्यों बैठी हो? अपने लाओ ना सामने, अपने भी